पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और निगेटिव टर्मिनल को एक साथ अटैच किया जाता है। मान लिया हमने यहाँ दो सेल ली है, एक का EMF E1 है, दूसरे का E2 है। अब हम लोग यहाँ दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को टर्मिनल B1 से और निगेटिव टर्मिनल को टर्मिनल B2 से अटैच करते हैं और B1 को आगे एक्सटेंड कर देते हैं टर्मिनल A तक और B2 को आगे एक्सटेंड कर देते हैं टर्मिनल C तक। ठीक है, अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? तो हर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक सर्टेन अमाउंट के करंट को हम लेते हैं। सेल फर्स्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ले लेंगे I1 और सेल सेकंड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ले लेंगे I2 और इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे दोनों करंट ऐड हो जाएगा और मान लेंगे जो टोटल करंट है वो है I और सर्किट कंप्लीट हो करते हुए C टर्मिनल से वापस करंट I इंटर होगा जो फर्दर आगे जाके सेल 1 में I1 और सेल 2 की तरफ I2 में बढ़ जाएगा। अब यहाँ अगर हम करंट का डायरेक्शन देखें तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा करंट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव से आउटवर्ड और निगेटिव में इनवर्ड रखेंगे, तो इसको हम प्रॉपर फॉलो किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करंट I है वो करंट I1 और I2 का सम है और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1 जो आगे हमारे काम आएगा। अब टर्मिनल B1 और B2 के लिए हम सेल फर्स्ट के लिए टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। इस वाली सेल के लिए, इस सेल फर्स्ट के लिए हम लोग इस सेल फर्स्ट के लिए टर्मिनल B1 और B2 के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू VB1 माइनस में VB2, B1 माइनस में B2 और इसको लिखेंगे। अब देखिए लिखते कैसे हैं, तो अभी हम बताए थे लास्ट वाले वीडियो में कि V इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E माइनस में IR। यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। अब यहाँ I तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इससे करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो लिखेंगे हम I1 R1। यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। रीज़न क्या है I1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए? क्योंकि हमको इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। इन लोग को ट्रांसफ़र कर लेंगे यानी कि V को ट्रांसफ़र कर दिया इस साइड और इसको इस साइड, तो हो जाएगा IR1 इज इक्वल टू E1 माइनस में V या I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू E1 माइनस में V बाई में R1। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड। सेम सेल नंबर 2 के लिए, सेम टू सेम सेल नंबर 2 के लिए यानी कि इस सेल के लिए हम फिर से B1 और B2 के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल लिखेंगे। तो लिखेंगे हम V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E2 माइनस में I2R2। अब यहाँ अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने इस सेल यानी कि E1 के लिए भी V टर्मिनल पोटेंशियल यूज किया था, E2 के लिए भी हम यहाँ पे V टर्मिनल पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो बिटवीन टू टर्मिनल्स यानी कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पे तो टू टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होता है। यानी कि B1 पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा B1 और B2 के बीच में, अगर हम ये वाला पाथ यूज़ करें या ये वाला, यानी कि पैरेलल में टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम दूसरे वाले सेल के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से फिर हम सिमिलरली I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू, सेम इस इक्वेशन का यूज करके हम लिख लेंगे E2 माइनस में V बाई में R2। अब I1 I2 का वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। और I1 I2 का जब वैल्यू मिल गया है तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये I2 का वैल्यू है, ये I1 का वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 की जगह पे E1 माइनस में V बाई R1 प्लस I2 के प्लेस पे E2 माइनस V बाई में R2। अब इसमें हम इसको लिख लेंगे E1 बाई में R1
माइनस भी बाई में R1 प्लस E2 बाई में R2 माइनस भी बाई में R2। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन है, इन लोग को एक पास कर लेंगे तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई में R2 माइनस भी कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई में R2, ये I की वैल्यू हो जाएगी। अब लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग लिए थे सबसे पहले यहाँ पे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इस कॉम्बिनेशन को हटा करके और एक सिंगल सेल यूज कर लें टर्मिनल ए और सी के बीच में, और इसका ईएमएफ मान ले ई इक्विवेलेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस में आई आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हमको इस वाले इक्वेशन में V की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को, अब इसी इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे I इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो लिखेंगे E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। एलसीएम लेना सबको आता होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए हैं और आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया जाता है। सेम काम यहाँ भी करेंगे, माइनस भी R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाई R1 R2। हमको भी का वैल्यू फाइंड करना है तो इस वाले को ट्रांसफ़र इधर कर दो, आई को ट्रांसफ़र इधर कर लो, हो जाएगा भी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस में I। सिर्फ भी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ भी है, तो भी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस इक्वेशन को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा भी इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, और इसमें भी इस टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा तो लिखेंगे हम, अब ये इधर नीचे डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो R1 R2, और ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा R1 प्लस R2। सेम I में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, भी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन B और इसको मान लेते हैं इस वाले को इक्वेशन A। अब अगर आप इक्वेशन A और B को कंपेयर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों में यहाँ पे भी है और इस इक्वेशन में भी है सेम, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इतने टर्म के बराबर हो जाएगी, और I दोनों में सेम है तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो इस टर्म के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। I और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं R1 R2 बाई में R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ से दो फर्दर रिलेशन और फाइंड होंगे, इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते थे वैसे यहाँ कर देंगे, और इन दोनों का फिर हम रेशियो ले लेंगे तो आएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब फर्दर अगर n सेल होंगी तो इसी R इक्विवेलेंट को हम लोग लिख लेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन 1 बाई Rn, और इसी E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट के रेशियो को हम लिख लेंगे E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन En बाई में Rn। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।